Hello students, welcome to Evergreen Commerce classes. The last video which we have ended is on the features of sole proprietorship. Here I am going to start with the advantages of sole proprietorship. Some of the advantages of the sole proprietorship, like say the first one is quick decision making. ठीक है, देयर इज़ क्विक सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बिजनेस रन करता है, किसी से उसे कंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। जो उसको डिसीज़न ठीक लिखता है वो क्विकली अप्लाई कर देता है अपने बिजनेस में, क्योंकि उसे किसी के साथ प्रॉफिट तो ना शेयर करना है कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले वो 10 लोगों से पूछे। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो उसको डिसीज़न लगता है कि ये बिज़नेस के लिए अच्छा है, प्रॉफिट के लिए अच्छा है, वो उस डिसीज़न को बिज़नेस में अप्लाई कर देता है। नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेसी। अकेला पर्सन है, अकेला डिसीज़न लेता है, उसे किसी से भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, तो जो भी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। प्लस ये क्या है, सोल ट्रेडर बिजनेस है। जैसे बिजनेस इन कंपनीज़ के लिए कंपलसरी होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पब्लिक को दिखाए। सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे अपने अकाउंट्स जनरल पब्लिक को दिखाना है, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, सीक्रेट रहती है। थर्ड इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव। व्हाट इज़ द इंसेंटिव इज़ प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट उसी का है, क्योंकि वो अकेला ही सब कुछ कर रहा है, तो सारा प्रॉफिट उसी का है। ठीक है, मोर प्रॉफिट होता है वो मोर मोटिवेट होता है, मोर एफर्ट्स के साथ बिजनेस उसका हायर ग्रोथ पे जाता है। सारा प्रॉफिट, सारा गेन उसी का रहता है, क्योंकि वो अकेला ही बिजनेस रन कर रहा है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। व्हाट इज़ द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट? अकम्पलिशमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। कहते हैं जब हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं अपनी मेहनत से, तो हमें सेटिस्फैक्शन होती है। ऐसे बिजनेस में जब हायर प्रॉफिट, हायर ग्रोथ वो रन करता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है, तो वो सेटिस्फेक्शन उसे बहुत मिलती है कि भैया हाँ, मेरे मेहनत में मेरे बिज़नेस को आगे ग्रो कर दिया और मेरे को अच्छे प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, दीज आर द 4 बेनिफिट्स। व्हाट आर द 4 बेनिफिट्स? क्विक डिसीजन, जल्दी से डिसीजन ले लेता है, किसी से कंसल्ट नहीं करना। कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेसी मेंटेन रहती है। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब प्रॉफिट अर्न कर पाता है, ज़्यादा से सारा प्रॉफिट उसी का। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेटिस्फैक्शन। कम टू द लिमिटेशंस। द फर्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। व्हाट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज? क्योंकि अकेला ही सब कुछ करता है, तो जितनी भी रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो गए। एक ही पर्सन है, जो उसकी सेविंग्स है वही उसका रिसोर्स है। एक अकेला है, जितना बैंक से उसे लोन मिल सकता है रिलेटिव से वही कर सकता है। कोई और से तो है नहीं कि भैया 2 पर्सन हो तो जाके उससे भी मांग ले, वो भी ले आया, वो भी ले आया, 2-3 लोगों ने मिल के बिजनेस चलाया। अकेला है, जितने भी रिसोर्सेज होंगे उसी के होंगे। तो इतने लंबे टर्म पे, या मतलब इतने लॉन्ग स्केल पे, लार्ज स्केल पे वो बिज़नेस नहीं रन कर पाता। वो एक शॉर्ट स्केल पे ही कर पाता है, क्योंकि अकेला पर्सन जितना भी पैसा लगा सकता है। तो इस तरह से जो बिज़नेस है वो ज़्यादा ग्रोथ, लार्ज स्केल पे काम नहीं हो पाता। लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। ठीक है, अकेला पर्सन है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बीमार हो जाता है, या ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो उसका बिज़नेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कि बीमार हो गया, आज बिज़नेस बंद है, या मुझे ऐसा कुछ हो गया, बेड रिडन हो गया, तो बिज़नेस नहीं चल पा रहा है। तो ये सब बीच के क्या कारण है कि बिज़नेस इफेक्ट करता है सोल ट्रेडर का। थर्ड इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस और उसकी पर्सनल लाइफ सब मिक्स हो जाती है, कि बिज़नेस में ये नुकसान हो रहा है या उधारी चल रही है। अगर वो उधारी नहीं पे कर पाता तो उसे अपने पर्सनल एसेट, घर के एसेट्स, घर की सामान को बेच के लोन चुकाना पड़ता है। क्योंकि बिज़नेस और ओनर हम क्या कहते हैं, एक ही चीज़ है, सेपरेट एंटिटी है ही नहीं। और अकेला चला रहा है तो उसी को अपने बिजनेस को बचाने के लिए उधारी चुकानी ही पड़ेगी, अपने पर्सनल एसेट भी लग जाते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जब भी आ जाए तो पर्सनल एसेट भी यूज़ हो जाते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल लायबिलिटी, एक ही पर्सन है तो एक ही पर्सन सब चीज़ों में भैया अच्छा कर ले, ये पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है वो अकाउंट्स में अच्छा हो, मार्केटिंग में अच्छा नहीं हो, सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं हो, डीलिंग विद क्लाइंट्स में ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पर्सन के अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ये भी एक हमारा डीमेरिट हो जाता है मैनेजरियल एबिलिटी, कि एक ही पर्सन के अंदर सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। एज अ सोल ट्रेडर ही इज़ ओनली मे बी 1 और 2 क्वालिटीज़ उसमें अच्छी हो सकती हैं। सारी क्वालिटीज़ के लिए उसे दूसरे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है, और वहाँ पे क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज सोल ट्रेडर में लिमिटेड होते हैं, तो यहाँ ये चीज़ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी 4 लिमिटेशंस भी आई। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, अकेला है तो जितने रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं कर सकता। लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, डेथ, अनसर्टेनिटी के कारण बिजनेस बंद हो सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में अपने पर्सनल एसेट को भी बेच के उसे उधार चुकाना पड़ता है। और एक ही पर्सन है तो वो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, सब चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे उसकी क्वालिटीज़ जो होती हैं लिमिटेड रह जाती हैं। These are the advantages and disadvantages of this video. Please like, share and subscribe the video.